हेलो, राधे राधे सभी को। सुबह 5 सवा 5 बज चुके हैं। बच्चों को उठा दिया है मैंने। बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मैं उनको जल्दी उठाती हूँ तो वो ताकि जल्दी उठकर तैयार हो जाएं। उनके टिफ़िन बन चुके हैं। मैंने सत्तू के पराठे बनाए हैं आज। पराठे में उनके टिफ़िन के मैंने रेडी कर दिए हैं। रेडी करके मैंने उनके लंच बॉक्स में पैक कर दिया। फिर उन्होंने पूजा की। पूजा करके फिर उनके लिए मैंने टिफ़िन नाश्ता निकाला। उन्होंने नाश्ता किया और वो स्कूल गए। रोज़ वो हम मेरे पैर छू कर जाते हैं दोनों बच्चे, और राधे राधे राम राम कर कर वो फिर स्कूल गए। स्कूल जाकर फिर वो स्कूल जाने के बाद मेरे घर की ये हालत रहती है। फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। झाड़ू लगाया पूरे घर में। मैं अक्सर बैठकर ही झाड़ू लगाती हूँ, अच्छा रहता है बैठकर लगाने से। फिर उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीकर मैंने थोड़ी देर योगा किया। मैं अक्सर योगा करती हूँ। योगा करने से हेल्थ अच्छा रहता है और कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम गिलोय का काढ़ा रोज़ पीते हैं। गिलोय के काढ़ा पीने से भी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। सभी को पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे हेल्थ में कभी कोई इश्यू नहीं आता है। तो करना चाहिए, इसलिए मैं रोज़ करती हूँ। रोज़ गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सभी को पीना चाहिए। फिर मैंने योगा करके डस्टिंग की पूरे घर की। मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ। रोज़ सारे कांच सारे फर्नीचर रोज़ पोंछती हूँ। रोज़ पोंछने से सफाई अच्छी रहती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। फिर मैंने पोछे लगाए पूरे घर में। मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। पोछे लगाने के बाद फिर मैं नहाने गई। पोछे लगाने के बाद फिर मेरे घर की हालत जो पहले थी अभी ऐसी है। अभी आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने नहाकर कपड़े फैलाकर पूजा की। पूजा करके फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। नाश्ते में मैंने सत्तू के पराठे बनाए थे। इनको मैंने सत्तू के पराठे दिए और इन्होंने नाश्ता किया। फिर आज गुरुवार था तो गुरुवार के दिन मैं साईं बाबा को खिचड़ी चढ़ाती हूँ। तो साईं बाबा मंदिर जाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। वहाँ की वो गरम गरम मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाकर मैंने डिब्बे में पैक किया। पैक करके मैं मंदिर गई। मंदिर में साईं बाबा के दर्शन किए, खिचड़ी चढ़ाई। वहाँ के बैठे लोगों को भी मैंने खिचड़ी दी, खिलाई अपने हाथों से। फिर मंदिर के पूरे दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी। बहुत सुकून मिलता है, सभी को जाना चाहिए मंदिर। मंदिर जाकर जब लौट कर आई तो बच्चे घर पर आए। बच्चों ने आकर फिर थोड़ी मस्ती की। मैंने बच्चों के साथ थोड़ा खेला। अच्छा लगता है, बच्चों के साथ भी थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छा है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। खाना खाकर रेस्ट किया। खाना खाने के बाद फिर मैं उठी 4 बजे। फिर मैं साड़ी में फ़ॉल लगाई। बहुत सारी साड़ियाँ आई थी फ़ॉल लगाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। फिर बच्चों को भूख लगी थी तो फिर बच्चों के लिए मैगी बनाई। फिर उसके बाद उनकी यूनिट टेस्ट चल रही है तो यूनिट टेस्ट के लिए उनकी मैंने तैयारी करवाई, उनको लर्न करवाया। पढ़ाई में भी उनका मैंने ध्यान दिया। उनको लर्न नहीं था इसलिए मस्ती कर रहे थे मस्ती कर रहे थे कि मम्मी लर्न नहीं है, बट फिर उन्होंने फिर आंसर दिया सही सही। फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी किया। खाने में मैंने दाल चावल रोटी सब्ज़ी और टमाटर की चटनी बनाई थी और कंटोला की सब्ज़ी। कंटोला की सब्ज़ी किसको पसंद है बताइएगा ज़रूर, कमेंट में बताना आप लोग इसे क्या कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया। आटा लगा के फिर मैंने रोटी बनाई। गरम गरम रोटी सबके लिए बनाई। रोटी बनाकर सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने किचन में आई तो मेरे किचन की हालत खाना बनाने के बाद यूँ रहती है। फिर मैंने उसके बाद किचन को साफ़ किया, स्लैब पोंछा और बर्तन धोए। बर्तन धो के सारा किचन पूरी डस्टिंग की, पूरा साफ़ करके फिर उसके बाद मैंने किचन को साफ़ करके अब मेरी किचन की हालत यूँ है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे क्लीन रखना किचन को अपने अच्छा लगता है। फिर मैंने बच्चों के पास गई। बच्चों को मैंने बोला टाइम टेबल लगाने के लिए। उन्होंने दोनों बच्चों ने टाइम टेबल लगाया। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में गई। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। यही मेरा दिनचर्या है। थैंक